मौसमियाती तब्दीलियाँ इंसानी सेहत को कैसे मुतासिर कर रही हैं? क्या उनसे बचाव के लिए ज़रूरी इक़दामात किए जा रहे हैं? जानेंगे आज के शो में। वॉइस ऑफ अमेरिका के वाशिंगटन स्टूडियो में आप सबको खुश आमदीद। आप देख रहे हैं प्रोग्राम व्यू 360 और मैं हूँ फ़ाइज़ा बुखारी। आलमी इदारे सेहत का कहना है कि क्लाइमेट चेंज से होने वाली शदीद मौसमियाती तब्दीलियाँ इंसानी ज़िंदगी और सेहत को मुख्तलिफ तरीक़ों से मुतासिर कर रही हैं। इस इदारे के आदाद व शुमार के मुताबिक सन 2030 से 2050 के दरमियान महज 4 वजूहात यानी ग़िज़ाई क़िल्लत, मलेरिया, असहाल और शदीद गर्मी की वजह से सालाना तकरीबन 2.5 लाख इजाफी अमवात का खदशा है। क्लाइमेट चेंज की वजह से 2030 तक इंसानी सेहत पर बराह रास्त नुकसान का तखमीना सालाना 2 से 4 अरब अमरीकी डॉलर के दरमियान लगाया गया है, जबकि बच्चों की बहबूद व फलाह व बहबूद के लिए काम करने वाले अक़वाम मुत्तहिदा के इदारे यूनिसेफ के मुताबिक दुनिया भर के तमाम बच्चों में से तकरीबन निस्फ ऐसे ममालिक में रहते हैं जो मौसमियाती तब्दीलियों के असरात से सबसे ज़्यादा मुतासर हैं। लेकिन इसके बावजूद आलमी सतह पर माहौलियाती फ़ंड्स का महज 2.4% बच्चों की बहबूद के खुसूसी प्रोग्राम्स पर सर्फ किया जाता है। ऐसे तरक्की पजीर ममालिक जो सेहत आमा की ज़रूरी सहूलियात से महरूम हैं, उन्हें माहौलियाती तब्दीलियों के असरात से निमटने के लिए मदद की ज़रूरत है। एक ऐसा मौजू जो आज़रबाईजान के दारुल हुकूमत बाकू में जारी COP29 कॉन्फ्रेंस में भी ज़ेर बहस है। आज के शो में हम जानने की कोशिश करेंगे कि क्लाइमेट चेंज किस तरह इंसानों की सेहत को मुतासिर कर रहा है और क्या आलमी बरादरी उससे बचाव के लिए इक़दामात कर रही है। आलमी इदारे सेहत और बीमारियों की रोकथाम के अमरीकी इदारे CDC के मुताबिक क्लाइमेट चेंज की वजह से न सिर्फ इंसानी सेहत को दरपेश कुछ मौजूदा ख़तरात में शिद्दत आ रही है, बल्कि ये नए ख़तरात की वजह भी बन रहा है। लेकिन क्लाइमेट चेंज से जुड़े अवामिल मुख्तलिफ इलाक़ों, मुआशी वसाइल और उम्र की बुनियाद पर मुख्तलिफ लोगों को मुख्तलिफ अंदाज से मुतासिर करते हैं। फ़िज़ाई आलूदगी न सिर्फ ग्लोबल वार्मिंग में इजाफे की बड़ी वजह समझी जाती है, बल्कि आलमी दर्जा हरारत में इजाफे से उन अवामिल में भी शिद्दत आ रही है जो फ़िज़ाई आलूदगी को बढ़ाते हैं, जैसे जंगलात की आग और स्मोग। फ़िज़ाई आलूदगी फेफड़ों और सांस की बीमारियों के अलावा क़ब्ल अज़ वक्त मौत की वजह भी बनती है। क्लाइमेट चेंज के बाइस मौसमों में आने वाली शिद्दत पोलन की तादाद और उनके फैलने के दौरानिए को भी बढ़ा रही है। ये सूरत हाल एलर्जीज़ में इजाफे का सबब है। क्लाइमेट चेंज से होने वाली मौसमियाती तब्दीलियों से आलमी सतह पर खुराक की पैदावार, मयार, कीमतों और उसकी तरसील के निज़ाम को ख़तरा लाहक है। मवेशियों और मछली की पैदावार में कमी का खदशा बढ़ रहा है। कहीं खुश्क साली तो कहीं सैलाब के बायस खुराक की पैदावार में कमी होती है, जिसकी वजह से खाने पीने की अशिया में कीमतें बढ़ रही हैं। दर्जा हरारत बढ़ने की वजह से पेट और आंतों की बीमारियों में भी इजाफा होता है। माहौलियाती तब्दीलियों की वजह से कुदरती आफात जैसे समंदरी तूफ़ान, जंगलात की आग वगैरह से मुआशी मसाइल बढ़ते हैं। लोग बेघर भी हो जाते हैं और नकल मकानी पर मजबूर अफराद में जहनी दबाव और मुख्तलिफ दिमागी अमराज भी पैदा होते हैं। शदीद गर्मी जहनी अमराज में मुब्तला अफराद को ज़्यादा मुतासिर करती है। इसके अलावा शदीद मौसम जैसे तूफ़ानी बारिशें, इंतहाई सर्द मौसम, शदीद गर्मी से भी इंसानी सेहत पर बहुत से मुज़र असरात मुरतब होते हैं। गुज़िश्ता हफ्ते जब पाकिस्तान के दूसरे बड़े शहर लाहौर को गहरी स्मोग ने अपनी लपेट में ले रखा था, तो अक़वाम मुत्तहिदा के बच्चों के इदारे यूनिसेफ ने सूबा पंजाब में आलूदगी की वजह से बच्चों की सेहत के बारे में तशवीश का इजहार करते हुए उनके तहफ़्फ़ुज़ के लिए ज़्यादा इक़दामात उठाने पर जोर दिया। यूनिसेफ के मुताबिक पंजाब में 18 साल से कम उम्र बच्चों की तादाद 3 करोड़ से ज़्यादा है। पिछले हफ्ते स्विस ग्रुप IQ एयर के एयर क्वालिटी इंडेक्स के मुताबिक लाहौर में हवा का मयार इतना ख़राब था कि इसे दुनिया का सबसे आलूदा शहर करार दिया गया। लाहौर में बच्चों के एक अस्पताल की एक वार्ड में वालिदैन अपने बीमार बच्चों को ला रहे हैं और डॉक्टरों का कहना है कि लाहौर और दीगर शहरों में बहुत ज़्यादा बच्चे स्मोक की वजह से सांस और फेफड़ों की बीमारियों में मुब्तला हैं। पाकिस्तान के सूबा पंजाब ने बेशतर बैरूनी सरगर्मियों पर पाबंदी आयद कर दी है और शदीद फ़िज़ाई आलूदगी की वजह से होने वाली बीमारियों को रोकने के लिए कुछ इलाकों में दुकानें, बाजार और शॉपिंग मॉल्स को आज से जल्द बंद करने का हुक्म दिया है। जो स्मोक होती है जब सांस की नाली के अंदर जाती है तो उसकी वजह से बच्चों को नमूनिया, इन्फेक्शंस बहुत ज़्यादा होती हैं और इसमें ज़्यादातर बच्चे वो इफेक्ट होते हैं जो कि ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं। तो इसकी वजह से बच्चों में सांस के मसले, सांस तेज़ी लेते हैं, नमूनिया हो जाता है। तो इस वजह से इस कंडीशंस की वजह से हमारे पास काफ़ी ज़्यादा बच्चे आ रहे हैं।
स्विस ग्रुप IQ एयर की रेटिंग के मुताबिक गुज़श्ता 2 हफ्तों में लाहौर में हवा का मायार खतरनाक रहा, जिसकी वजह से शहरियों में सेहत के मसाइल में इजाफा हुआ है। इन बीमारियों की वजह से ज्यादा लोग अद्वियात खरीदने के लिए फार्मेसीज का रुख कर रहे हैं। स्मोक की वजह से जिससे हम पेशेंट जो फेफड़ों का मसला जिसे या दमे का मसला है उसमें इजाफा हो रहा है, और आमतौर पर ना मास्क लगाने की वजह से नज़ला, जुकाम, बुखार और आल टू आल खांसी वगैरह। इस तशवीशनाक सूरत हाल में पाकिस्तान में यूनिसेफ के नुमाइंदे अब्दुल्ला फाजिल ने कहा है कि 5 साल से कम उम्र के 1 करोड़ से ज्यादा बच्चे खतरे में हैं। उन्होंने स्कूलों के बंद होने से उनकी पढ़ाई में खलल पड़ने पर भी तशवीश का इजहार किया और कहा कि ज्यादातर स्कूलों में ऑनलाइन तालीम के लिए सहूलतें नहीं हैं। तो स्कूलों को बंद करना पड़ा, मगर तमाम स्कूलों में सहूलतें नहीं हैं, बल्कि स्कूलों की अक्सरियत ऑनलाइन तालीम के लिए तैयार नहीं है। हमारे ताज़ा तरीन एदाद शुमार के मुताबिक तकरीबन 6 करोड़ बच्चे मुतासिर हैं। पहले ही मुल्क में स्कूल से बाहर बच्चों की एक काबिल ज़िक्र तादाद मौजूद है, और अब जो लोग स्कूल में हैं वो भी मुतासिर हो रहे हैं। पाकिस्तान आलूदा फिजा के लिए अक्सर भारत को मूर्ते इल्ज़ाम ठहराता है, जहां शुमाली इलाकों में स्मॉग का मसला खतरनाक शक्ल इख्तियार किए हुए है। पाकिस्तान की सूबा पंजाब की हुकूमत ने कहा है कि वो इस मसले के मुमकिना हल के लिए इस मामले को पड़ोसी मुल्क के साथ उठाएगी। नदीम याकूब, वॉइस ऑफ अमेरिका। दुनिया भर के ममालिक माहौलियाती तब्दीली के ख़तरनाक असरात से मुतासिर हैं, जिसकी वजह से दमा, हार्ट अटैक, स्ट्रोक और कैंसर जैसे अमराज बढ़ रहे हैं। कम आमदनी वाले ममालिक का क्लाइमेट चेंज में हिस्सा इंतहाई कम है, लेकिन COP29 में अब भी सेहत के लिए क्लाइमेट एक्शन पर फोकस बराए नाम है। इन ममालिक को स्मोक की शक्ल में जहरीले असरात से किस तरह नुकसान पहुँच रहा है, जानते हैं सबर शाह खान की रिपोर्ट में। भारतीय दारुल हुकूमत नई दिल्ली की फ़िज़ा स्मॉग से भरी है, और जब से 24 साला मनीषा मंजाल मुंबई से दिल्ली के पुराने शहर में वापस मुंतकिल हुई हैं, स्मॉग की वजह से बीमारियां उनका पीछा नहीं छोड़ रही। आलूदी इस कदर ज़्यादा थी कि मैं डॉक्टर के पास गई तो उसने कहा कि आपको शहर से बाहर चले जाना चाहिए। ये एलर्जी का मौसम है और आपको इस हवा से एलर्जी है और आप इस हवा में ज़िंदा नहीं रह पाएंगी। जाहिर है ये बहुत दिल दुखाने वाली बात है कि मुझे अपना घर छोड़ना पड़ रहा है। सिर्फ हवा की वजह से मुझे वो शहर छोड़ना पड़ रहा है जिसमें मैं पली बड़ी हूँ। दिल्ली शहर की हवा का मेयार नेशनल एयर क्वालिटी इंडेक्स पर इंतहाई नाकिस से शदीद के दरमियान रहा है, जिसकी वजह से इस जहरीली हवा में ज़्यादा अरसे तक सांस लेने की वजह से शहरियों की सेहत को ख़तरात लाहक हैं। और दिल्ली ही से तकरीबन 400 किलोमीटर दूर पाकिस्तान के शहर लाहौर में भी हालात कुछ मुख्तलिफ नहीं। फ़ज़ाई आलूदगी से यहाँ के मकीन भी परेशान हैं। तो इस वक्त हालात यहाँ पे ऐसे हैं कि स्मोक बहुत ज़्यादा हो गई है। मौसम में आलूदगी इतनी ज़्यादा है कि हर शहरी जो है वो परेशान है। ठीक है, गले की खांसी हो गई, नज़ला हो गया, ज़ुकाम हो गया। इसकी वजह से हर बीमारी जो है ना इंसान की सेहत को नुकसान दे रही है। माहिरीन कहते हैं कि लाहौर एयर क्वालिटी इंडेक्स इंतहाई तशवीशनाक है और ऐसी हवा में सांस लेना सेहत के लिए इंतहाई ख़तरनाक है। हवा के नाकिस मेयार के एतबार से बांग्लादेश पहले नंबर पर है तो पाकिस्तान दूसरे। पिछले चंद दिनों में लाहौर फ़िज़ाई एतबार से दुनिया का आलूदा तरीन शहर रहा है, लेकिन ये मसला 1-2 मुल्कों का नहीं बल्कि दुनिया के तकरीबन तमाम ममालिक में ही मौसमियाती तब्दीलियों के बाइस इंसानी सेहत को ख़तरात लाहक हैं। सेहत को अब बाज़ाब्ता तौर पर आबोहवा से मुतालिक मज़ाकरात के मकासद में शामिल कर लिया गया है, लिहाजा हम सेहत और आबोहवा के दरमियान रब्त को तस्लीम होता देख रहे हैं। हम अभी तक ये नहीं देख रहे कि जिंदगियों, सेहत और माश की कीमतों को मुनासिब तौर पर मद्देनजर रखा जा रहा है, और वो फवाइद जो क्लाइमेट एक्शन से हासिल हो सकते हैं अभी भी बराए नाम हैं। मरीना रोमेनेलो के मुताबिक 15 ऐसे इशारे जिन्हें दुनिया भर में मौसमियाती तब्दीलियों की वजह से सेहत पर पड़ने वाले खतरात के लिए इस्तेमाल किया जाता है, इनमें से 10 खतरे रिकॉर्ड सतह पार कर चुके हैं। ये काफ़ी तकलीफदेह है। मैं रोज़ाना की ज़रूरियात की अशिया लेने के लिए भी बाहर नहीं जा सकती। मैं या तो ऑनलाइन आर्डर करती हूँ। मैं ज़्यादा एक्सरसाइज नहीं कर सकती, जिम नहीं जा सकती, मैं चहलकदमी के लिए नहीं जा सकती, मैं योगा करने के लिए बालकनी में भी नहीं जा सकती। इस सूरत हाल में अमीशा अकेली नहीं, माहौलियाती तब्दीलियों का असर दुनिया भर में लोगों पर पड़ रहा है। 191 ममालिक के 80 साल के डेटा का तज्जिया बताता है कि क्लाइमेट चेंज इंडेक्स में 10 पॉइंट का इजाफा औसत मुतवक्को उम्र में 6 माह कम कर देता है। सबा शाह खान, वॉइस ऑफ अमेरिका।
ڈاکٹر شفیق کمبو ہمیں لاہور سے جوائن کر رہے ہیں. وہ ماحولیات کے کمیونیکیشن ایکسپرٹ ہیں اور پنجاب یونیورسٹی سے منسلک ہیں. بہت شکریہ ڈاکٹر شفیق، آپ اپنا ہمیں ٹائم دیا. اسموک کا مسئلہ نیا نہیں ہے، کئی دہائیوں سے لوگ اس سے متاثر ہو رہے ہیں. ہر بار کئی اقدامات کا اعلان ہوتا ہے، تو کیوں یہ اقدامات ابھی تک ناکافی رہے ہیں؟ نقص ہے کہاں پر؟ دیکھیں، نقص جو ہے وہ ہر جگہ پہ ہے. پالیسی امپلیمنٹیشن جو ہے اس میں بھی ہمیں پرابلم نظر آ رہے ہیں. ساتھ ہی ساتھ میں سمجھتا ہوں کہ جو کمیونٹی انگیجمنٹ ہے اس میں بھی ہم ویک ہیں. ہم ابھی تک لوگوں کو سینسٹائز ہی نہیں کر سکے کہ اسموگ جو ہے وہ کن ہیومن ایکشنز کے نتیجے میں جنم لیتی ہے، اور خصوصی طور پہ ان مہینوں میں جن مہینوں میں موسم سرد ہو رہا ہوتا ہے، ان مہینوں میں تو ہمیں بہت زیادہ جو ہے کانشیس رہنے کی ضرورت ہے. ہمیں بہت زیادہ دھیان رکھنا ہوگا کہ ہم کم سے کم ایسی سرگرمیوں میں شامل ہوں. ہم کسانوں کو سمجھانے کی ضرورت ہے کہ وہ اس موسم میں فصلوں کو آگ نہ لگائیں. ہمیں لوگوں کو اپنی موبلٹی جو ہے اس کو کٹ ٹو سائز کرنے کا ہمیں جو ہے انہیں احساس دلانا ہے. ہم نے لوگوں کو یہ بتانا ہے کہ کس طرح سے وہ جو ہم کوڑے کرکٹ کو آگ لگا دیتے ہیں اس موسم میں ہمیں اسے کم سے کم کرنا ہے. کس طرح سے گرین لائف سٹائل اپنانا ہے. ان دنوں میں گاڑیوں کو سڑکوں پہ کم لانا ہے، پیدل چلیں، سائیکلنگ کریں، بائکنگ کے ذریعے سے، کار پولنگ کے ذریعے سے. کہیں پہ ٹریفک چوک ہوتی ہوئی اگر ہمیں نظر آتی ہے تو ہم یہ نہ انتظار کریں کہ کوئی ٹریفک وارڈن آ کے یہاں پہ اس ٹریفک کو جو ہے وہ ریگولیٹ کروائے گا. اپنی گاڑی سے نکلے، اپنے آپ کو ماحولیاتی رضاکار کے طور پہ پیش کریں اور ٹریفک کو ریگولیٹ کروائیں. ٹریفک کے اشارے پہ جاتے ہیں، آپ کو زیادہ انتظار کرنا پڑتا ہے تو آپ اپنی گاڑی کا انجن وقتی طور پہ بند کر دیں. تو میں وہ یہی کہہ رہا ہوں کہ یہ ایکشنز جو ہیں ہم صرف حکومتوں کو ان کی پالیسی امپلیمنٹیشن میں جو لیگ ہے یا لیک ہے اس کو تو ہائی لائٹ کرتے رہتے ہیں، لیکن کمیونٹی کو بھی ہمیں سینسٹائز کر کے اس سارے اوور آل پروسیس کے اندر لے کر آنا پڑے گا. ٹھیک. اکثر کلائمیٹ چینج کے لیے ترقی یافتہ ممالک پر تمام ذمہ داری ڈال دی جاتی ہے. اگر پاکستان یا بھارت میں اسموگ کی بات کی جائے تو عوام کس حد تک اسموگ کی وجہ بن رہے ہیں اور کتنی ذمہ داری عائد ہوتی ہے ان پر اسموگ کے حوالے سے؟ دیکھیں، چونکہ یہ ایک مین میڈ کرائسس ہے، اینتھروپوجینک جو ہے یہ ایمیشنز ہیں، انسانوں نے ہی زیادہ خارج کر رہے ہیں ان کو. تو انسانوں میں اپنی ایکشنز پہ خود غور کرنا ہے. آخر کار وہ صنعت کار جو یہاں پہ پاکستان میں، انڈیا کا تو مجھے بہت اندازہ نہیں ہے، لیکن ہمارے یہاں ایک بہت بڑی انڈسٹریل مال پریکٹس ہے کہ لوگ جو ہیں وہ انتہائی ہلکے معیار کا جو فیول یوز کرتے ہیں انڈسٹری کے اندر، جس کو ہم کاربن پاؤڈر کہتے ہیں، جو ٹائروں سے جلا کے حاصل کیا جاتا ہے. لاہور میں بہت ساری جو فرنیسز ہیں وہ چل ہی، خصوصاً اسٹیل انڈسٹری جو ہے وہ اس ہلکے معیار کے اس کے اوپر چل رہی ہے. ساتھ ہی ساتھ انڈسٹریلسٹ پرواہ ہی نہیں کرتے کہ انہیں ایمیشن کنٹرول سسٹم لگوا کے اور جتنی ایمیشنز ہیں ان کو کٹ ٹو سائز کرنا ہے. تو میں انڈسٹریل کمیونٹی کا ایک اپنا رول ہے، فارمرز کمیونٹی جو ہے اس کا ایک اپنا رول ہے. انہیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ بھائی فصلوں کی، ٹھیک ہے میں تو آئندی اپنے کھیت کو جو ہے صاف کر لوں گا فصلوں کی باقیات سے، لیکن اس کو لگانے والی آگ جو ہے وہ اس آفت کو بڑھانے میں کتنا کردار ادا کر رہی ہے. اسی طرح سے میں سمجھتا ہوں کہ جو ہمارے ہاں یونیورسٹیز ہیں وہاں کے اندر جو سائنسدان ہیں، محقق ہیں، سائنٹسٹ ہیں، ان کو بھی چاہیے کہ وہ ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے نہ بیٹھیں اور اپنی جو کوالٹی ریسرچ پروڈیوس کریں اور جو ریئل ٹائم اس کی جو وجوہات ہیں ان کو اچھے ہائی کوالٹی امپیکٹ فیکٹر جرنلز کے اندر چھپوا کے جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ اس علم کو عام کرنے کی ضرورت ہے. تو آپ مین میڈ ریزنز کی بات کریں اسموگ کے حوالے سے، تو کلائمیٹ چینج کا کیا اس میں کوئی رول نہیں ہے یا صرف ہیومن جو ایرر ہے اس کی وجہ سے یہ ہو رہا ہے مسئلہ؟ نہیں، دیکھیں کلائمیٹ چینج کا تو رول ہے، میں اس میں بالکل کلیئر ہوں مینٹلی طور پہ کہ اگر کلائمیٹ چینج نہ ہوتا، کلائمیٹ چینج کی وجہ سے ویدر پیٹرنز چینج ہوئے ہیں اور ویدر پیٹرنز کے چینج کے نتیجے میں ہی ہمیں اس دفعہ اسموگ کا مسئلہ زیادہ دیکھنا پڑ رہا ہے. کیوں؟ کیونکہ اس دفعہ گرمی دیر سے شروع ہوئی ہے، فصلیں دیر سے پکی ہے. یہاں پہ خصوصاً چاول کی فصل 2 سے اڑھائی ہفتے لیٹ جو ہے وہ تیار ہوئی ہے، وہ برداشت کے قابل ہوئی ہے ہارویسٹنگ کے لیے. تو ایونچولی وہ ڈریگ ہو کے ایک ایسے انورژن منتھس میں آ گئی ہے، نومبر میں آ گئی ہے، بالکل بگننگ آف نومبر میں، کہ اس کے بعد کسان جو ہے اس کے ہاتھ پاؤں پھول گئے ہیں کہ کس طرح سے میں ان سٹبلز کو یہاں سے ختم کروں، ان کو میں پیرش کر کے اور میں اپنی کھیت کو فٹافٹ تیار کر لوں گندم کاشت کرنے کے لیے. تو کلائمیٹ چینج نہ ہوتا تو اگر اپنے نارمل دورانیے میں چاول کی فصل جو ہے وہ آ رہی ہوتی تو یہ اکتوبر کے شروع میں ہی اس میں ہارویسٹ ہو جانا تھا. اسی طرح سے
क्लाइमेट चेंज की वजह से ही हमारे यहाँ जो है ये बारिशें नहीं हो रही, चूंकि वेदर पैटर्न्स चेंज हुए हैं, तो बारिशें ना होने की वजह से जो प्लूटेंट्स फॉग के साथ मिलकर स्मॉग बना रहे हैं, तो वो सारे जो हैं वाइप आउट नहीं हो पा रहे। तो इसलिए ठीक, क्लाइमेट चेंज का बराह रास्त ताल्लुक दोनों, है इस यानी कि दोनों का, इंसानों का भी इसमें रोल है और क्लाइमेट चेंज का भी। एक ऐसा मुल्क जहाँ के अवाम गैस, बिजली, पानी, महंगाई जैसे बुनियादी मसाइल में उलझे हों, उन्हें ये कैसे बावर कराया जाए कि माहौलियाती तब्दीलियों पर भी तवज्जो देना बुनियादी मसाइल जितना अहम है? क्या स्ट्रेटजी ऐसी अपनानी चाहिए कि वो क्लाइमेट चेंज को भी संजीदगी से लें? देखिए, वही मैं अगेन कहूँगा कि इसमें हमें सोशल मीडिया, मेन स्ट्रीम मीडिया का बहुत ज़्यादा जो है हमें उनकी हेल्प की ज़रूरत है। हुकूमत को एक नेशनल कम्युनिकेशन पॉलिसी बनानी चाहिए क्लाइमेट चेंज के हवाले से, जिसमें हम इन दोनों मीडियम्स का इस्तेमाल करें और लोगों को बताएँ। ख़ुसूसी तौर पे देखें ना, मैं ज़ाती तौर पे ये फ़ील करता हूँ, इस साल ये तीसरा बड़ा क्लाइमेट चेंज इंड्यूस्ड क्राइसिस है जो पाकिस्तान में हुआ है। पहले हमारे पास सैलाब आया है, इससे थोड़ा अर्सा पहले। सैलाब के आने से पहले हमारे यहाँ बुश फायर्स, आपको पता है ये पाकिस्तान में पहला साल है कि 4, पहले ही हमारे पास जंगलात हैं नहीं, इस साल 4 बड़े जंगलात हमारे पास। मारगला के पहाड़ों पे आग लगी है, हमारे पास मरी में खजूर के जंगलात में आग लगी है, हमारे पास सूलसकेसर के जंगलात में आग लगी है। तो ये जब क्राइसिस लाइक इस तरह की सिचुएशन होती है, तो उस वक्त द पीपल दे आर मोर रिसेप्टिव, कि वो सुनना चाहते हैं। तो उस मौके पे हमें चाहिए कि हमारे यहाँ जो रिपोर्टिंग होती है या सोशल मीडिया के ऊपर जो पोस्ट होती हैं, उसके अंदर जो एक्टिविस्ट हैं उनको चाहिए कि वो चेंज को उस क्लाइमेट चेंज इंड्यूस्ड क्राइसिस के साथ जो है स्टिच करके लोगों के सामने प्रेजेंट करें, उन्हें बताएं कि ये फ्लड्स क्यों आए हैं, इसकी वजह से फिर लोगों को समझ लगे अच्छा ये इसकी रीजन ये है। तो मेरे राइट। ख्याल में हमें एक बड़ी क्लियर नेशनल पॉलिसी बनानी पड़ेगी कम्युनिकेशन। अच्छा, अगर हम दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में क्लाइमेट चेंज के मनफी असरात से निमटने के लिए जो मॉडल्स इस्तेमाल हो रहे हैं, क्या उनमें से कोई ऐसा मॉडल कामयाब है जो कि पाकिस्तान और इस तरह के दीगर तरक्की पजीर ममालिक भी अपना सकें? देखें जी, मैं मगर तरक्की याफ्ता ममालिक को तो छोड़ दें, तरक्की पजीर ममालिक में ही हम हालिया सालों में इतनी सक्सेस स्टोरीज देख रहे हैं, वो चाहे एक्वाडोर है, चाहे कांगो है, वो चाहे रवांडा जैसे ममालिक ने अपने यहाँ जो है क्लाइमेट रेजिलियंस को बढ़ाया है। लेकिन मैं ज़रा अपने गिरदो नवा में भी नज़र दौड़ाऊँ तो बांग्लादेश ने ये जो इतना ज़बरदस्त हमारे यहाँ मॉडल्स अपनाए हैं, और उसने जो ये कम्युनिटी बेस्ड एडेप्टेशन टू क्लाइमेट चेंज मॉडल लेकर आया, जिसके जरिए से उसको अपनी सड़कें, क्योंकि एक लो लाइन कंट्री है, सड़कें ऊंची की, घरों की तामीर को ऊंचा किया ताकि सैलाब आने के नतीजे में वो अपने आप को महफूज बना सकें। उन्होंने अपने यहाँ फोरकास्टिंग सिस्टम को बहुत ज़्यादा इम्प्रूव किया है। फ्लोटिंग जो फील्ड्स हैं उनके सैलाब के दिनों में भी वो फसलें जो हैं वो उगा सकें। चाइना का ये जो ग्रेट ग्रीन वॉल जो मंसूबा है, जिसके जरिए से उन्होंने बिलियंस ऑफ ट्रीज लगा के अपनी हवा को साफ किया है। इसके अलावा भूटान को देखें, वो नेट जीरो हो गया है, यानी उन्होंने अपने यहाँ कार्बन की एमिशंस को बैलेंस कर दिया है अपने यहाँ दरख्त लगा के ग्रीनरी के जरिए से। तो बहुत दूर जाने की जरूरत नहीं है, हमारे गिरदो नवाब में ऐसी बहुत सारी सक्सेस स्टोरीज है। मेरे ख्याल में हमारे यहाँ हुकूमतों को और अवाम को इन सक्सेस स्टोरी से असबाक हासिल करना है। बहुत शुक्रिया। डॉक्टर शफीक कंबो हमें बता रहे थे कि माहौलियाती तब्दीलियों के जो असरात हैं उनको कम करने के लिए ह्यूमंस को, जो है इंसानों को भी मोबिलाइज़ करने की ज़रूरत है, उनको एजुकेट करने की ज़रूरत है, और वो अपनी स्ट्रैटेजीज़ बता रहे थे किस तरह उन्हें हम आगाह कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया आपका। माहौलियाती मसाइल के इंसानी सेहत पर क्या असरात मुरतब हो रहे हैं और उनसे बचाव के लिए क्या इक़दामात किए जा सकते हैं, इस पर बात करते हैं डॉक्टर शहजाद जोखियो से, जो हमें रियासत टेक्सास से ज्वाइन कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर शहजाद, आपने हमें ज्वाइन किया। यूनिसेफ का कहना है कि दुनिया भर के 50% बच्चे ऐसे मुल्कों में रहते हैं जो क्लाइमेट चेंज के असरात से सबसे ज़्यादा मुतासिर हैं, और बड़ों की निस्बत बच्चों पर ये असरात ज़्यादा शदीद होते हैं। आप ये बताइए कि आपकी नज़र में बच्चों को सबसे बड़े हेल्थ रिस्क कौन कौन से हैं? थैंक यू फॉर हैविंग मी। देखिए जी, जहाँ तक बच्चों का ताल्लुक है, हमारे पास काफ़ी एविडेंस है ऑलरेडी कि एयर पोल्यूशन, हीट वेव्स और क्लाइमेट चेंज के इफ़ेक्ट्स की वजह से बच्चों में लो बर्थ वेट जो एसोसिएटेड है इंक्रीज रिस्क ऑफ इलनेस से, और फिर एज़मा, एलर्जीज, पोल्यूशन रिलेटेड इलनेसेस, और फिर वायरस और वेक्टर बॉर्न इलनेसेस जैसे डेंगू और जीका एंड अदर वायरसेस, वो इंसिडेंसेस बढ़ जाते हैं। प्रेग्नेंट औरतें ऑलरेडी ज़्यादा ससेप्टेबल होती हैं टू डिहाइड्रेशन, और तो फिर हीट वेव विल इंक्रीज दैट रिस्क, और फिर वो रिस्क ट्रांसमिट होगा टू द फीटस एंड द इवेंचुअल चाइल्ड।
So risks already are quite significant. राइट तो इंसानों के अक्सर जो मेडिकल यानी कि तिब्बी और जहनी मसाइल का किसी ना किसी तरह ताल्लुक़ मौसमियाती तब्दीलियों से जुड़ा हुआ है। आपके अपने एक्सपीरियंस में पब्लिक यानी आम आवाम को कितना शऊर, कितनी आगाही है इस हवाले से, कितनी अवेयरनेस है इन मसाइल के बारे में, स्पेशली जिन पेशेंट से आप डील कर रहे हैं? I think हालांकि I'm fortunate enough कि I'm working in a developed country, लेकिन यहाँ पे भी क्लाइमेट, अगर आप किसी से पूछें कि क्लाइमेट चेंज है, तो द टर्मिनोलॉजी की तो अवेयरनेस है, लेकिन डिटेल्स की अवेयरनेस किसी को नहीं है. सो जो एक्चुअल नॉलेज चाहिए टू मेक द चेंज इज नॉट अवेलेबल एट दिस पॉइंट इन टाइम इवन इन डेवलप्ड वर्ल्ड. तो जहाँ तक पेशेंट्स का ताल्लुक है, जी ऑफ कोर्स के मेंटल इफेक्ट्स और साइकोलॉजिकल इफेक्ट्स होते हैं, बिकॉज जैसे फ्लडिंग इवेंट्स होते हैं, ड्राउट्स होती हैं, तो they do take a toll on the mental as well as physical health because disruption होती है services की. लेकिन the problem still remains कि awareness है लेकिन knowledge नहीं है. So knowledge की वजह से you get the tools to combat an adverse event. तो वो unfortunately lacking है even in the developed world. तो आपके ख्याल से क्या स्ट्रेटजी अपनानी चाहिए डेवलप्ड कंट्रीज जैसे अमेरिका में कि लोगों को अवेयरनेस दी जाए? I think media is the number one and most important tool. I think जो आप कर रहे हैं, these kinds of programs will help a lot. अभी I think the awareness over the next, जैसे UN का climate project है, and the UN की जो predictions हैं, over the next 10 to 12 years major disasters and major changes आएंगी. So in major changes, for example, जैसे पाकिस्तान में जो major floods आए थे, तो उसकी वजह से awareness बढ़ेगी because अब ये consequences घर तक पहुंच गए. पहले ज्यादातर कॉन्सेप्ट था डिस्कशंस का कि ओके कोई प्रॉब्लम आ रहा है, लेकिन हमने रियलाइज किया कि ड्यूरिंग कोविड एज वेल इंसान हमारी जो लाइव्स हैं वो रिवॉल्व करती हैं अराउंड प्रायोरिटीज. कोविड के ड्यूरिंग प्रायोरिटी थी टू सेफगार्ड हेल्थ, जस्ट टू गेट आउट ऑफ द क्राइसिस. कोविड के बाद जो द प्रायोरिटी चेंज टू इन्फ्लेशन एंड इकोनॉमी. सो जो प्रायोरिटी एट हैंड होती है, जो इंसान के इमीडिएट नीड्स को अफेक्ट करती है, वो ज़्यादा से ज़्यादा अवेयरनेस क्रिएट करती है. ओवर टाइम ये जब कैटास्ट्रॉफिक इवेंट्स कॉमन होते जाएंगे, तो उसकी वजह से अवेयरनेस की सीरियसनेस विल इंक्रीज एज वेल, इन माय ओपिनियन. यूनिसेफ ने प्रेग्नेंट वुमेन, अभी आपने जिक्र खुद भी किया था, हमला ख़वातीन को एक बड़ा रिस्क ग्रुप कहा है जिन पर क्लाइमेट चेंज के काफ़ी असरात होते हैं. हमारी ऑडियंस को कुछ एजुकेट कीजिए कि माहौलियाती तब्दीलियाँ प्रेग्नेंट ख़वातीन को किस तरह मुतासिर करती हैं और इनसे कैसे बचा जा सकता है. देखिए, हमारे पास ऑलरेडी एविडेंस है कि क्लाइमेट चेंज की वजह से जो एयर पोल्यूशन और हीट वेव्स होती हैं, उसकी वजह से ऑलरेडी प्रेग्नेंट वेमेन ज़्यादा ससेप्टेबल हैं. आपको एग्जांपल दे सकता हूँ. फॉर एग्जांपल लो बर्थ वेट, जिसका ऑलरेडी काफ़ी एविडेंस है हमारे पास कि लो बर्थ वेट कॉजेज इंक्रीज रिस्क ऑफ इलनेस, तो वो ऑलरेडी हैज़ बीन एस्टैब्लिश्ड. फेफड़ों की डेवलपमेंट अफेक्ट होती है बिकॉज ऑफ एयर पोल्यूशन इवन बिफोर द चाइल्ड इज बॉर्न. इन हीट वेव्स, फ्लडिंग की वजह से क्रॉप डिस्ट्रप्शन, और क्रॉप डिस्ट्रप्शन की वजह से डिहाइड्रेशन का रिस्क और मेल न्यूट्रिशन और फैमिन का रिस्क बढ़ता है. तो ये सारी चीज़ें इंटरट्वाइंड हैं, ये आइसोलेशन में नहीं है. तो इस वजह से इट्स इम्पोर्टेंट कि इन चीज़ों को एक ग्लोबल व्यू से देखें, सो दैट वी कैन रिजॉल्व दीज इश्यूज रादर देन आइसोलेटेड फॉर्म में आप टैकल नहीं कर सकते. बहुत शुक्रिया डॉक्टर शहजाद, जो कि हमें टेक्सास से ज्वाइन करे थे. उन्होंने ये कहा है कि अवाम, यहाँ के तरक्की याफ्ता ममालिक में भी अवाम को अवेयरनेस देने की ज़रूरत है. बहुत शुक्रिया आपका. इसी पर ख़त्म करते हैं आज का व्यू 360. स्टे सेफ और पाकिस्तान और ख़त्ते समेत दुनिया भर की आम खबरों और दिलचस्प मालूमात के लिए आइए हमारी वेबसाइट पर. ये सारा कंटेंट आपको हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी मिलेगा. फ़ाइज़ा बुखारी को इजाज़त दीजिए.